हे ऊपर वाले, बस भीख इतनी ही मांगता हूं कि मेरे को इतना दियो कि समाज के सामने मुझे सर ना झुकाना पड़े। तू लखपति करोड़पति बना या मत बना, मगर इतना तो दे दे जो मैं घर की जिम्मेदारियां उठा सकूं, घर और समाज में मैं सर उठा के चल सकूं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा धनु राशि वालों के विषय में कि फरवरी सन 2026 का महीना कैसे जाने वाला है। देखिए, बिच्छू का मंत्र जब पता नहीं हो तो उस इंसान को सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। जब बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सांप डस लेगा और आप फंस जाएंगे। धनु राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं, नेक दिल होते हैं, शानदार जानदार होते हैं। अपनी कामयाबी को खुद मेहनत से वो हासिल करते हैं। वो दिन रात एक कर देते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान उनमें कूट कूट के भरा होता है। वो खुद ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं, अंतरात्मा उनकी इतनी पावरफुल होती है, शुद्ध आत्मा का साथ होता है कि आगे का जीवन और उनका जीवन कैसा रहेगा। मगर मित्रों, जब ये गलीच ग्रह आ जाते हैं, जब धोखे वाले ग्रह आ जाते हैं, क्योंकि वो ईमानदार सच्चे दिल के इंसान होते हैं और उन्हें धोखा मिलता है, उनको नुकसान होता है, दुनिया वाले उनको उल्टी नजरों से देखते हैं। वो कभी किसी को जो है गलत सलाह नहीं देते, मगर कहीं ना कहीं वो क्या है, धोखे के शिकार हो जाते हैं। उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, 99 पे पहुंचते काम उनके बिगड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब बिच्छू का मंत्र आप पहले सीख लीजिए, तब सांप के बिल में हाथ डालना। कारण यही है कि आपके जो मुद्दे हैं वो बड़े बड़े हैं। सबसे पहले मुद्दे आपकी मेहनत जो रंग लाए। यहाँ जो है, जो दिसंबर सन 2025 से स्थिति अभी सुधरी नहीं है। जनवरी का महीना लग गया और फरवरी के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। मगर अब होगा क्या? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में तक पहुंचाएंगे? कामयाबी आपकी शोर मचाएगी, आपके जीवन में बड़े बड़े काम बनेंगे। मुद्दे हैं आपकी रोजगार से, आपके व्यापार से, आपके स्वास्थ्य से, आपकी इनकम ऑफ सोर्स से, और आप जो चाहते हैं आपका नेटवर्क बढ़े उससे। यहाँ धनु राशि वालों के जीवन में बदलाव तो होकर ही रहेगा। जीवन में परेशानियां तो हटेंगी, जो आपने खोया है उससे 4 गुना तो आप पाओगे। मगर इसके लिए सही डायरेक्शन, सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। अगर इंसान पहले रिसर्च नहीं करता, खोज नहीं करता, अपनी कुंडली पे काम नहीं करता, अपने जीवन को अंधी कोठरी में बिठाल के और वो दिए नहीं जलाता, तो उसको ठोकरें लगती हैं। अगर आप इन परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में दुख कष्ट परेशानियां कर्जा और आपके जीवन में जो मनुष्यत है उससे अगर आप अपने को दूर रखना चाहते हैं और जीवन में चाहते हैं कि आप सीना चौड़ा के चलें, दुनिया को दिखाएं कि आप भी कुछ है, तो मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, आपको सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। आपके इस समय चौथे घर में शनि महाराज है। धन, कुटुंब और वाणी स्थान में 4 ग्रहों का योग ये फरवरी में रहेगा। फिर 15 फरवरी सन 2026 से ये ग्रहों की युति टूटेगी। अभी मकर राशि में उच्च के मंगल आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में रहेंगे। यहाँ सूर्यदेव 15 फरवरी सन 2026 से आपके धन भाव से निकल के आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। यहाँ राहु सूर्य की युति रहेगी। उसके बाद बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 फरवरी सन 2026 से, और ये भी आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। तो ये जो टोलियां हैं 4 ग्रहों की, ये आपके दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में जाएंगी। तो पराक्रम आपका बड़ा छा रहेगा। आप चाहते हैं कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके समाज में, आपके घर में नाम हो। आप झुक के नहीं जीते, आप सर उठा के जीते हैं। बहुत ईमानदार होते हैं। किसी का पैसा आपको नहीं चाहिए, किसी की दौलत से आपको मतलब नहीं है, किसी की शानो शौकत से मतलब नहीं है, मगर आपकी जो कामयाबी है आपको उससे मतलब है, क्योंकि आप अपने कामों के प्रति बहुत ही दरिया दिल हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदारी से आप काम करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको तरक्की मिले, मगर जब आपको तरक्की नहीं मिलती है, निराशा मिलती है, काम नहीं बनते हैं, आपको ठोकरें मिलती हैं, तो आपका मन दुख जाता है, क्योंकि आप दिमाग से काम नहीं करते, आप दिल से काम करते हैं। तो आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो फरवरी से प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे। किसी भी रूप में कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहती हैं तो उसके सेल करने के भी योग बनेंगे। कोई नया वाहन लेना है, या आपको कोई घर में मरम्मत करानी है, बहुत काम है, या कहीं कोई नेटवर्क बढ़ाना है, कोई नया व्यापार खोलना है, नई जॉब चाहिए, ये सब मुद्दे सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई जॉब लग जाएगी आपकी, नए नेटवर्क
अगर आप चाहते हैं तो नेटवर्किंग क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। इंजीनियरिंग से संबंधित काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं। प्रॉपर्टी लें, थोड़ा सोच समझ के लें। उधारियां, किसी को उधार पैसा दें, उधारियां छड़ाएं तो सोच समझ के छड़ाएं। नया पैसा लें उधार तो सोच समझ के करें। कोई नया व्यापार करें तो नए व्यापार के भी मौके आएंगे, मगर पहले छोटी पूंजी से काम करें। पहले देखें कि मार्केट में चल क्या रहा है। क्या रिसर्च करके आप काम करेंगे तो उसमें धोखा कम मिलेगा। अब आप रिसर्च करी नहीं, कुंडली पे काम करा नहीं, आपका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, फिर वो मेहनत रंग नहीं लाएगी तो आप अपने को कोसेंगे, अपनी कुंडली को कोसेंगे, अपनी राशि को कोसेंगे, कहीं ना कहीं अपने परिवार को कोसेंगे, तो उसमें फायदा नहीं है। आप अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सही दिशा में काम करिए, रिसर्च करिए। देखिए, राहु शनि केतु आपके ऊपर मेहरबान है। देवगुरु बृहस्पति भी 11 मार्च सन 2026 से अपना राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, मगर मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो आपका लगन का स्वामी सप्तम भाव में बैठ के मार्गी होगा, ये भी बहुत पावरफुल राजयोग बनाएगा। उससे आपको दिशा मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होने के योग 11 मार्च सन 2026 से बन रहे हैं। या आप कोई काम करते हैं, ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, किसी भी रूप में आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, कहीं नई जॉब पकड़ना चाहते हैं, एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, तो वो सब रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी अगर सही दिशा में। मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, अपना डायरेक्शन लगाइएगा, अपनी ताकत लगाइएगा। देखिए, जो दुनिया वाले हैं वो तो कहेंगे, जब कुछ नहीं करते थे आप तब भी कहते थे, जब आप कुछ करने निकले तो वो आपसे जलने लगे। आज का जो युग है वो क्या है, चमक धमक का युग है। आज का जो इंसान है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। अगर आपको तरक्की करनी है तो दुनिया वालों की जो बातें हैं उनको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों को छोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। जितना गुरु से जुड़ेंगे, जितना आप हमसे जुड़ेंगे, आपके जीवन में सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे, तरक्की और मुकाम आपको मिलते चले जाएंगे। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई अचीवमेंट, नया अवार्ड, नई तरक्की, नई ऊंचाई, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप, नया व्यापार करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर सोच समझ के काम करना है। पहले देखना है मार्केट में चल क्या रहा है, क्या स्थिति है, क्या आप उसमें टाइम दे सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। सीखने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इंसान सीखता रहता है वो चमकता है। कभी ध्यान रखना, पीतल भी पीली होती है, सोना भी पीला होता है, मगर पीतल कभी सोना बन ही नहीं सकती। सोना सोना ही रहता है, पीतल पीतल ही रहती है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो जो है लोहे का है। लोहा भी धातु है और जो है सोना भी धातु है, मगर लोहा कभी सोने का मूल्य नहीं ले सकता। सोना सोना ही रहता है, मगर अब सोने को कष्ट कितना होता है, सोना कितने सेंटीग्रेड पे तपाया जाता है। जब सोना खदान में से निकलता है तो सिर्फ एक मिट्टी का पीला डेला होता है, मगर उसको कितनी सेंटीग्रेड पे तपाया जाता है, कितने उस पर जो है हथौड़े चलाए जाते हैं, तब जाके कहीं उसके आभूषण बनते हैं और वो शोरूमों में करोड़ों रुपए की दौलत से बिकता है। उसकी चमक अलग ही होती है और सुंदर भी लगता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने पिछले समय में कोई संघर्ष किया है, मेहनत करी है, रात दिन हराम किया है, अपने समय को जाहिर किया, अपनी ताकतें लगाई हैं, तो वो ताकतें रंग लाएंगी। या आप फरवरी से भी टारगेट बना के काम करेंगे, योजना बना के काम करेंगे, तो ये आगामी महीनों में फरवरी मार्च अप्रैल में रंग लाएंगे और आपके काम पूरे होंगे। तो किस्मत बुलंद है आपकी, मगर कर्मों का लेखा जोखा है। कर्मों को सही दिशा में लगाइए तो आपको ब्लेसिंग्स ग्रहों की अवश्य मिलेगी। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, थोड़ा सा चिंता है मन में वर्तमान भविष्य को लेके, तो टेंशन मत लीजिए। ये ढैया आपको शुभ फल देगी, क्योंकि आपके कर्म सही हैं। आप क्या है, निर्भीक है, आप दृढ़ता वाले काम करते हैं। शनि राहु केतु भी उनका साथ देते हैं जो मेहनत से कतराते नहीं है, जो दिल से काम करते हैं, काम से जी नहीं चुराती हैं। तो ये जो खूबियां हैं ये धनु राशि वालों में कूट कूट के भरी होती हैं, इसलिए वो विजय के रथ पे जो है सवार होते हैं और पूरा नाम दुनिया में डंके के चोट पे बोलता है। मगर मेरे प्यारे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्गों और युवा शक्ति, सही दिशा में कर्म करिए, एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, नेगेटिविटी से दूर रखिए, लंबी लंबी प्लानिंग करने से बचिए। पहले फरवरी से शॉर्ट टर्म की प्लानिंग को पूरा करिए, 1 साल 2 साल की प्लानिंग करिए, पहले उस पर काम करिए। आप मछली की आंख पर तीर लगाइए। शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करेंगे तो आगे एकदम से प्लानिंगें बढ़ेंगी। अब आप 10-10, 15-15 साल पुरानी वाली प्लानिंग को करेंगे
तो वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि आपने उस शॉर्ट टर्म वाली प्लानिंग पे भी काम नहीं किया है। इस पे काम करेंगे तो फरवरी का महीना शानदार रहेगा, जानदार रहेगा आपकी जॉब के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए। हर वो सपना आपका पूरा होगा जो आप सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा कर्मों को सही रखिए, मेरी बात का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, अपने और अपनों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य आएगी। हमसे जुड़े रहिए, कमेंट में जय गुरुदेव जय महादेव अवश्य लिखिए।